आज सर्वप्रथम मैं पूरे देशवासियों को, समाज के बहुजनों को मानवर काशीराम साहब की 90वीं जयंती के अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मानवर काशीराम साहब का जो इतिहास रहा है उसके बारे में हमारी ये चाहत थी, जैसे कि अभी आपने बताया, मानवर काशीराम साहब ने जो संघर्ष किया अपने जीवन में, उस संघर्ष की लोगों को जो जानकारी है वो कि जिस तरीके से उनका जो इतिहास लिखा गया है, उस इतिहास में कई तरह की उनको जो जानकारी देनी चाहिए थी उससे वो मैच नहीं करती। इसलिए हमारे पास क्योंकि कुछ इस तरह का मानवर काशीराम साहब द्वारा लिखा हुआ उनकी जो पत्रिकाएं हैं, वो जो अधिकृत मानवर काशीराम साहब ने जिसका संपादन किया, वो पत्रिकाएं हमारे पास मौजूद हैं। और इन पत्रिकाओं में बहुत लंबा जो है उनका आंदोलन का इतिहास छुपा पड़ा है। उस इतिहास की जानकारी आने वाली पीढ़ियों को भी होना बहुत आवश्यक है। और इस इतिहास को सामने लाने के लिए आज 15 मार्च 2024 के दिन एक विशेष यूट्यूब चैनल जिसका नाम हमने रखा है द काशीराम ऑफिशियल, तो मानवर काशीराम साहब का जो अधिकृत, जो प्रामाणिक दस्तावेजों के माध्यम से उनकी जानकारी, उनके संघर्ष की जानकारी, उनके मूवमेंट की जानकारी, उनके मिशन की जानकारी समाज को पहुंचाना बहुत आवश्यक है। जो प्रामाणिक हो और जो स्वयं काशीराम साहब द्वारा बोला गया हो या लिखा गया हो, इस तथ्यों को हम समाज के सामने पेश करना चाहते हैं। मानवर काशीराम साहब के द्वारा इंग्लिश में एक पत्रिका निकाली जाती थी, उसका नाम था द ऑपरेशन इंडियन। और ये जो पत्रिका है, ये मानवर काशीराम साहब जो आंदोलन चला रहे थे, उस आंदोलन की जानकारी गैर हिंदी भाषी क्षेत्रों में पहुंचाने के लिए, चाहे वो भारत के दक्षिणी राज्य हों, आंध्र प्रदेश हो, तमिलनाडु हो, केरला हो, कर्नाटका हो, और इसके अलावा ये पत्रिका विदेशों तक में भी जाती थी इंग्लिश में, क्योंकि ये इंग्लिश में प्रकाशन इसका किया गया था। और मानवर काशीराम साहब स्वयं अपनी कलम से इसमें एडिटोरियल लिखते थे, जो मुख्य जो हिस्सा होता है किसी भी मैगजीन का। तो ये मैगजीन, क्योंकि मुझे भी इंग्लिश का काफी रुचि रही है, तो ये मेरे पास में ये मैगजीन आती थी और मैं खुद इसको नहीं मिल आती थी तो मैं लेता था कहीं न कहीं से। तो ये मैगजीन में जो है मानवर काशीराम साहब का बिल्कुल प्रामाणिक आंदोलन इसमें छुपा हुआ है और पूरा विवरण रहता था। जहां जहां भी बामसेफ के कार्यक्रम होते थे, जहां जहां भी मानवर काशीराम साहब जाते थे या बामसेफ की और गतिविधि होती थी, तो इस ऑपरेशन इंडियन में, जैसे आप ये देख रहे हैं, इसमें ये 1982 का है। ये वैसे इससे पहले की है, लेकिन इसमें जब पूना पैक्ट को 50 साल पूरे हो गए, पूना पैक्ट के 50 साल पूरे होने पर मानवर काशीराम साहब ने आंदोलन चलाया था जिसका नाम था हम पूना पैक्ट का धिक्कार करते हैं। तो धिक्कार दिवस के रूप में 1 महीने तक ये मैगजीन के कवर पे जो छपा हुआ है, तो उसमें कहां कहां से ये कार्यक्रम होने थे, यात्रा कहां कहां से जानी थी, इसका फोटो इस मैगजीन के कवर पर आप देख रहे हैं कि ये पूना पैक्ट के कार्यक्रम पूरे देश के कुछ हिस्सों में मानवर काशीराम साहब ने आयोजित किए थे। और इसका एक विशेष बात और मैं बताते चलूं कि इसी कार्यक्रम के हिस्से के रूप में 10 अक्टूबर 1982 को अलीगढ़ जनपद के उस समय के सिकंदराबाद में 10 अक्टूबर 1982 को एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और उसमें मानवर काशीराम साहब स्वयं मौजूद थे। मुझे भी उस कार्यक्रम का मुझे पहुंचने का मौका मिला था। और उसी दिन ये कार्यक्रम सुबह 10 बजे का था और 2 बजे का कार्यक्रम उसी दिन 10 अक्टूबर 1982 को आगरा के डॉक्टर अंबेडकर पार्क मैदान में भी पूना पैक्ट का बहुत विशाल कार्यक्रम आयोजित किया गया था। तो ये रिपोर्ट इसी मैगजीन में ये छपी हुई है और इस रिपोर्ट के माध्यम से हम लोगों को बताना चाहते हैं कि ऑपरेशन इंडियन एक प्रामाणिक दस्तावेज है। इस दस्तावेजों को भी हम आपके इस चैनल के माध्यम से, अपना जो चैनल है जिसका नाम है
द काशीराम ऑफिशियल प्रेजेंटेड बाई विजेंद्र सिंह विक्रम। मेरा नाम विजेंद्र सिंह विक्रम है। तो इस माध्यम से इस जानकारी को हम अपने साथियों के साथ, अपने दर्शकों के साथ इसको साझा करना चाहते हैं, यही उद्देश्य है। तो जो प्रामाणिक जानकारी मानवर काशीराम साहब के आंदोलन के संबंध में लोगों तक पहुंचनी चाहिए, उसी को ध्यान में रख करके ये चैनल लोगों तक मानवर काशीराम साहब का इतिहास पहुंचाने का काम करेगा। और इस इतिहास के माध्यम से आने वाले समय में भी हमारा समाज, जो दलित, शोषित, पीड़ित समाज है, वो सही रूप में अपनी दशा और दिशा निर्धारित करने के लिए उसको बहुत बड़ी मदद इससे मिल सकती है। क्योंकि मानवर काशीराम साहब ने लंबे समय तक सबसे पहले तो आंदोलन को समझा। 20 साल तक 1965 में उन्होंने अपनी नौकरी से इस्तीफा दिया और पूरा 20 साल का समय लगाया समाज को जानने में और समझने में। तब जाकर के उन्होंने संगठन का रूप हमें दिया, चाहे बामसेब का माध्यम हो, चाहे DS4 के माध्यम से हो, और उसके बाद में 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी बनाने का काम किया हो। तो इसके पीछे जो उनका संघर्ष रहा है वो जानना बहुत बड़ा जरूरत है। और ये इतिहास एक ऐसा इतिहास है जिसको सारे समाज के सामने लाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जिससे कि समाज अपना रास्ता आगे के लिए बना सके। देखिए, मुझे तो ये बड़ा सौभाग्य मिला कि मैं होश संभालते ही मानवर काशीराम साहब के बारे में मैंने सुन लिया था। और मुझे एक मिशन और मूवमेंट के जब बाबा साहब को हमने थोड़ा पढ़ा, समझा, तो ये जिज्ञासा अपने आप पैदा होने लगी कि समाज में जो अत्याचार और अन्याय होता है, जो भेदभाव होता है, उसके लिए अगर कोई महापुरुष संघर्ष कर रहा है तो उस महापुरुष का या उन जो भी नेतृत्व है उसका हमें जरूर अनुसरण करना चाहिए। क्योंकि हमारी भी चाहत यही थी कि समाज में जिस तरीके से अन्याय अत्याचार तो होता रहा है और वो अन्याय अत्याचार को निवारण करने के लिए कोई सक्षम नेतृत्व इस समाज को चाहिए था। तो जब भी जो हमारे एक तरीके से यंग एज थी, केवल 18 या 20 साल की उम्र थी, उसी समय ये बात समझ में आ गई थी कि ये लड़ाई लड़ने वाला कोई नेतृत्व होना चाहिए। और ये मेरा सौभाग्य रहा कि मानवर काशीराम साहब के रूप में हमें एक ऐसा नेतृत्व मिल गया जिसके साथ हमें जुड़ने का बहुत जल्दी मौका मिल गया। और मानवर काशीराम साहब के साथ में कई तरह के अनुभव हमें प्राप्त हुए।